हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका MISY ईशी शर्मा पर। और हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है सामान्य भूगोल का पूर्व एवं पश्चिमी तट। इससे पहले भी हमने 5 से 6 टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, 2 क्लास में करके। एक में 3 टॉपिक लिए थे मैंने, एक में 4 टॉपिक लिए थे, ऐसे करके। आज जो हमारी क्लास है इसमें भी मैंने इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक को लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे रहेंगे 55 के अबोव। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है थ्योरी प्लस MCQ, यानी कि थोड़ी बहुत थ्योरी करेंगे और थोड़ी सी डिटेल में जान लेंगे कि टॉपिक क्या है। उसके बाद हम MCQ की रिवीजन करेंगे। टॉपिक हमारा है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। थोड़ी सी डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं, बाद में हम यहाँ MCQ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? फर्स्ट है गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, फिर अगर पश्चिमी तटीय मैदान, फिर है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये 3 भाग हैं जिनमें हम भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को वर्गीकृत कर सकते हैं। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। कहाँ पर फैला हुआ? गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिम तटीय एवं पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट यानी कि महाराष्ट्र और गोवा का जो क्षेत्र है, मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट, फिर है और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य है, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य फैला हुआ है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा, उडुपी, कोच्चिन एवं न्यू मैंगलोर आदि आते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम है, हल्दिया, पारादीप, एन्नोर और तूतीकोरिन आदि हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, क्या है कि भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए और जो ये शहर दिए गए हैं उनको उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में लगाना है। तो सबसे अगर हम पहले देखें तो है जंजीरा, जंजीरा ही आएगा सबसे पहले। उसके बाद आ जाएगा सिंधु दुर्ग, उसके बाद हमारा आएगा सेकंड वाला कन्नौर, और फिर आ जाएगा नागरकोइल अगर हम इसको लगाते हैं उत्तर से दक्षिण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको ये तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ा तटागर सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, मतलब किस स्थान के बारे में ये सब बातें हो रही हैं? तो ये बातें हो रही हैं तमिलनाडु तट पर, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूशलम चर्च, जीरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे तथा 1815 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग द्योतित करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ स्किप हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मानचित्र पर देखना है, मैं ध्यान से देख लिया है और इसमें लगा तो नहीं रखा है कहीं डॉट या पॉइंट। हाँ, ये जो अलग अलग से ये शेप बना रखे हैं ना, जैसे एक में खाने से बना रखे हैं और एक में डॉट बनाए हुए हैं, एक में लाइंस बनाई हुई हैं। तो इनको हमें देखना है कि जो लाइंस वाला जो एरिया है वो क्या प्रदर्शित करता है, जो डॉट वाला एरिया है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो भाग है वो क्या प्रदर्शित करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। क्या? अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को।
फिर हमारा भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर इन शहरों में से कौन से हैं, तो वह जंजीरा और उडुपी हमने भी पढ़ा था। देखो उपयुक्त तटीय नगरों की अवस्थिति इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरोविले तमिलनाडु में पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ सागर पुलिन दिए गए हैं तो दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो दीघा, दीघा कहाँ पे है ये देखना है हमें। दीघा कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में। फिर अगर हम देखें गोपालपुर, तो गोपालपुर कहाँ पे है, गोपालपुर है ओडिशा में। फिर कलांगुट, कलांगुट कहाँ है, ये है गोवा में। और कलांगुट गोवा, और मरीना कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो इसका तट का नाम है कोरोमंडल। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। कौन से तट हैं जो कृष्णा डेल्टा केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, ये देखने हैं। तो ये है कोरोमंडल तट है, जो कहाँ पे स्थित है, कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन। फिर निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, कन्याकुमारी को जाना जाता है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो नाम कौन सा है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना कोंकण तट के नाम से। किस नाम से, कोंकण तट के नाम से। तो ये हमारा था पूर्व एवं पश्चिम तट, और इसके क्वेश्चन इतने ही थे जो बुक में दिए हुए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द्वीप समूह। क्या आ जाता है, द्वीप समूह। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों की। इसकी भी थोड़ी सी एक डिटेल देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट फुलीरी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं, उसमें है 836, और जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 द्वीप हैं, और बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखो एक अकेला एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय है, वो कौन सा है, कौन सा ज्वालामुखी है भाई, अभी मैंने, तो वो है बेरेन द्वीप। अब ये देखिए इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड ये मैंने बताया। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तर्तिक पर्वत श्रेणी अराकानवोमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। द्वीप अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रोपर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से अभी अभी चंद्रयान 3 को जो है क्या, चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला से उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? वो है सैडल पीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार क्या है वो, कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। क्या है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान व निकोबार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? जिनमें लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है और कुल हमने पढ़ा था ये 886 है। नेक्स्ट हमारा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये भी हमने भी नोट्स में पढ़ा था। तो किसको पृथक करता है 10 डिग्री चैनल? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जा सकता है? तो कौन सा किया जा सकता है? वो है अंडमान व निकोबार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो किसको अलग करता है? वो अंडमान था निकोबार को। फिर हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एवं सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है, बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। नेक्स्ट है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये गलत है, ये है 135 किलोमीटर दूर और उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था। नहीं, 1991 में नहीं हुआ था, 1787 में हुआ था। तो ये गलत है, हमारा जो सही आंसर है वो रहेगा केवल एक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये है बैरन का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो वो है बैरन द्वीप। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये है पुलकित झील के समीप। नेक्स्ट है राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? ये धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? तो ये है हमारा सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अरब सागर के द्वीप समूह। किसके? अरब सागर के। पहले जो थे वो बंगाल की खाड़ी के थे और अब हम देखेंगे अरब सागर के द्वीप समूह को। देखो भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप मिनिकॉय या अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वह 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। जो उत्तरी द्वीप है उसको अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को हम मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। मिनिकॉय को शेष द्वीपों से किस चैनल द्वारा किया जाता है? तो 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोथ अथवा एंडरोथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अपतटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेशों भारत के पूर्व एवं पश्चिम तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम, भैंसला, दीव, बैदा, नोरा, पीर्तन, कुरुनभार, खड़िया बेट, आलिया बेट, बुच्चर, करंजा, क्रॉस, भटकल, पिजनकौ, सेंट मेरी, अंजदीव, वायपिन, व्हीलर, महानदी ब्राह्मणी, न्यू म्यूर एवं गंगा सागर इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय
क्षेत्र है, यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। कौन अलग करता है? करिक कच्छ के रण में स्थित है। विवादित सर करिक ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, जलीय क्षेत्र है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। अब हम आते हैं प्रश्न पर। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ है? ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीपों का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? लक्काद्वीप द्वीप समूहों का अंग कौन सा नहीं है? तो ये है तिलनचोंग। कौन? तिलनचोंग। फिर निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो यह है लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो यह है लक्षद्वीप। फिर है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है लक्षद्वीप टापू? तो ये है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ये प्रवाल उत्पत्ति का है। क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। क्या? प्रवाल भित्तियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती कैम्बे की खाड़ी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो वो है मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो वो है रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। नेक्स्ट हमारा है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है मुंबई। फिर भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, कौन सा द्वीप है? सालसेट। कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप। फिर सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। वेयंत एक साइड क्या है? द्वीप दिए गए हैं, दोहरी साइड इनकी अवस्थिति यानी कि कहाँ अवस्थित है? तो वेयंत श्योधर कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। पिरम द्वीप कहाँ है? खंबात की खाड़ी में है। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर है। थद्दीव काठियावाड़ तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरी क्रिक स्थित है। कोरी क्रिक यानी कि निवेश का भी जिसे कहते हैं, ये स्थित है कच्छ के रण में। कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट हमारा है, सरकरिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन थे इन 3 टॉपिक से बनने वाले। जिन 3 टॉपिक को हमने कवर किया है, बुक में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन 45 या 50 के लगभग थे। 18 मिनट्स के अंदर जो हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो हम क्लास लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं खाद्यान्न फसलों की। रबी की फसल होगी जिसमें खरीफ की फसल होंगी और तिलहन दलहन इनकी जो एक ही क्लास में मैं लूँगी। और हरित क्रांति, सबसे पहले हरित क्रांति का टॉपिक, उसके बाद जो फसलें खाद्यान्न फसलें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी ये। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।